नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर हिस्ट्री जोन पर। तो दोस्तों, एक और बीएसटीसी के लिए आपके सामने मॉडल पेपर हाजिर हैं। इस मॉडल पेपर में हर बार की तरह हम बात करने वाले राजस्थान जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पीडीएफ की शुरुआत करते हैं, इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। टोटल क्वेश्चन रहने वाले 30 में से आपके कितने करेक्ट रहे अंत में ज़रूर बताना है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना और 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। चलिए, पहला प्रश्न है कि अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अकबर ने 1567 पर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे। तो राणा प्रताप थे, उदय सिंह थे, अमर सिंह या फिर करण सिंह थे। तो उस समय उसके शासक थे उदय सिंह थे, ठीक है। 1567 ईस्वी में बी ऑप्शन आपका इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था। जो जनरल लेक था किस किले को जीतने में असफल रहा था, वहां पर जीतने में उसको सफलता नहीं मिली थी। तो बाला किला है, अचलगढ़ का किला है, लोहागढ़ या फिर जयगढ़ का किला। जल्दी से बताइए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लोहागढ़ जो भरतपुर का किला है दोस्तों, लोहागढ़ भरतपुर का किला है। जनरल लेक यहाँ पर जीतने में असफल रहा था, ठीक है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो उस समय सभी को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनी थी, ठीक है। सिंपल सवाल है। निमोचना कांड हुआ था, जो अलवर में निमोचना कांड हुआ था वो कब हुआ था। तो 1902 में, 1912 में, 1925, 1945। जल्दी से बताइए। निमोचना कांड जो अलवर में हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। सी आंसर जिसने भी दिया उसका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्म स्थली है शाहपुरा में है, भीलवाड़ा में है, बीकानेर में, जैसलमेर में। जो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इनको जरूर याद रख लीजिए, जन्म स्थली कहाँ पे है इनकी। तो इनकी जन्म स्थली है वो है शाहपुरा में, ठीक है। कहाँ पे है? शाहपुरा में है। तो आपको शाहपुरा जरूर याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। कहाँ से हुई? अग्निकुंड से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो अक्षय तृतीया मनाई जाती हैं वो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है, वो किस महीने में मनाई जाती हैं। तो चैत्र में, भाद्रों में, सावन या फिर वैसाख में मनाई जाती हैं। तो वो मनाई जाती हैं आपकी वैसाख में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नूपुर आभूषण पहना जाता है कहाँ पे? हाथ का आभूषण है ये, पैर का है, कलाई का है या फिर गले का है। जल्दी से बताइए। नूपुर आभूषण है तो ये एक पैर का है। कहाँ का है? पैर का। देखिए, नूपुर में क्या आ रहा है? पर आ रहा है ना, तो पर से क्या हो जाएगा? पैर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नागरचौल बोली बोली जाती है तो जोधपुर से, बीकानेर से, टोंक से, बांसवाड़ा से। नागरचौल बोली बोली जाती हैं तो ये बोली जाती हैं टोंक में, ठीक है। कहाँ पे? टोंक में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। जो कटारगढ़ दुर्ग है ये किस दुर्ग का अंग है, ये किस दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ है, अचलगढ़ है, बदनौर है या फिर कुंभलगढ़ है। तो कटारगढ़ दुर्ग ये कुंभलगढ़ दुर्ग का अंग है, कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट। अगला सवाल है दोस्तों। चौकेलाव महल, भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है। जो चौकेलाव का महल है और भूरे खां की मीनार है ये किस दुर्ग में स्थित है। तो मेहरानगढ़ जो जोधपुर में, बीकानेर का दुर्ग बाला किला अलवर में या फिर नाहरगढ़ जयपुर में। तो ये स्थित है आपके मेहरानगढ़ जो जोधपुर में स्थित हैं, उसमें आपकी चौकेलाव महल और भूरे खां की मीनार स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। तो गीदड़ हैं, चंग हैं, ढप हैं। तो दोस्तों, ये गीदड़ भी शेखावटी क्षेत्र का है, चंग भी शेखावटी क्षेत्र का है, तो ढप भी चेतावर की शेखावटी क्षेत्र का है, ठीक है। तो इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से वाद्य यंत्र रहित कौन सा नृत्य। देखिए, ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र की सहायता से उनको नृत्य किया जाता है। तो वालर नृत्य है, लूरे, हाथी मन्ना है या फिर गैर नृत्य है।
तो लूर, आतिमन्ना और गैर नृत्य, इनको दोस्तों वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है, लेकिन वालर को बिना किसी वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं? किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं? तो थाली, रमजोल, खड़ताल या फिर श्रीमंडल। तो यहाँ पे रमजोल इज द करेक्ट ऑप्शन। जेम्स टॉड ने किन्हीं वन पुत्र की संज्ञा दी गई है? तो भीलों को, मीणों को, शेरे को, ग्रासियों को। जेम्स टॉड ने किन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी? तो भीलों को, मीणों को। जल्दी से बताइए। तो ये दी गई है भीलों को दी गई। किसको? भीलों को दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, या फिर नंबर भी दिए गए हैं वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में BSTC व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सवाई जय सिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प है उनसे संबंधित नहीं है? तो सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, बिल्कुल करवाया था। तो उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जिज मोहम्मद शाही तैयार करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी। 1727 में जयपुर नगर बसाया था, लेकिन उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा नहीं की थी, यानी कि ऑप्शन की दृष्टि से डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, और इनके लेखक कौन है? जो जूनागढ़ प्रशस्ति हैं ये बीकानेर के इतिहास से संबंधित हैं, ठीक है। इनके लेखक कौन है? जेता देपाक, शोभन देव या फिर रणछोड़ दास। जल्दी से अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को किया है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जेता थे वो जूनागढ़ प्रसिद्ध बीकानेर इतिहास संबंधित है, और उसके लेखक जेता थे, ये ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम इतिहासकार ने किस चौहान शासक को रायपिथौरा से संबंधित किया है? विशल देव, अर्णोराज, अजय राज या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए मुस्लिम इतिहासकारों ने पृथ्वीराज तृतीय को, दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय शासक को रायपिथौरा से संबंधित, यानी कि रायपिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय। डी ऑप्शन करेक्ट है। रणथंभौर के पतन पर किसी ने कहा था कि कुफ्र का गढ़ जो इस्लाम का घर हो गया? देखिए रणथंभौर का जब पतन हुआ था उस समय रणथंभौर के पतन के बारे में ऐसा किसने कहा था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? तो अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अल बरूनी ने या फिर बंदा यूनी ने। तो ये कहा था अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है देखिए, किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक की मृत्यु पर कहा था किसने? मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। मान सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या फिर राणा प्रताप। तो ये कहा था जसवंत सिंह की दोस्तों मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आगे बढ़ते हैं। गंधर्व बाईसी किस कछवा शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? तो ये प्रताप सिंह शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे? 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट JD हॉल थे। कौन थे? JD हॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, माणिकलाल वर्मा ने। तो यह किया था दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, सभी को पता होनी चाहिए। और इस सीमा के नज़दीक राजस्थान का कौन सा शहर है? तो देखिए नज़दीक की बात करें तो हो जाएगा आपका गंगानगर, ठीक है। नज़दीकी शहर हो जाएगा गंगानगर। अगर दूर की बात करें, दूर शहर कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, और सबसे अधिक इसकी सीमा लगती है जैसलमेर की, लगती है 464 किलोमीटर, और सबसे कम लगती हैं बीकानेर की 168 किलोमीटर, ठीक है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सुमिलित करना है आपको किसको क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का कानपुर कहा जाता है किसको? कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर जो जालौर में है उनको। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है
जैसलमेर को कहा जाता है और राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपको भरतपुर को। यानी कि ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा मिला है वहाँ से वैसा करना है। निम्न विकल्पों में से वो जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। देखिए, नागौर की सीमा से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, वो है 7 है। ठीक है, 7 है। तो इनमें से 7 में से कौन सा जिला है जो नागौर की सीमा से स्पर्श नहीं करता है? जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, जोधपुर। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे भीलवाड़ा जिला है जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग है, इन भूभाग को स्थानीय भाषा में, देखिए कंफ्यूज मत होना, 56 की पहाड़ियाँ नहीं कहा जाता है, इनको 56 का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। असंगत बताना है तो चिड़ियाटू की पहाड़ी जोधपुर में है, बिल्कुल है। त्रिकूट की पहाड़ी नागौर में है, बिल्कुल नहीं है। बेराट की पहाड़ी जयपुर में है, मालान की पर्वत है बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सतह पर जो जल होता है वो चंबल नदी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आपको संगत बताना है। गग्गर हैं, काल का पर्वत श्रेणी में आते हैं, साबी हैं, सेवत की पहाड़ियों में आते हैं, कांतली वो खंडेला की पहाड़ियों में आते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये सभी हैं वो राइट है, क्योंकि गग्गर हैं, गग्गर नदी है काल का पर्वत श्रेणी में आती हैं, साबी हैं वो सेवर की पहाड़ियाँ जो भरतपुर में स्थित है वहाँ पे आती है, और कांतली वो खंडेला शिखर की पहाड़ियों से आती है। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आशा है कि आप सभी ने अच्छा स्कोर किया गया। 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए अवगत हमने ज़रूर बताया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।